नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बदेवरानाथ में अंतिम दिन राम राज्याभिषेक की कथा सुन भक्त हुए भाव विभोर। मिर्जापुर जनपद के जिगना क्षेत्र के बाबा बदेवरानाथ धाम में रुद्र महायज्ञ के उपलक्ष्य में चल रही रामकथा के 9वें दिन काशी की कथा वाचिक कुमकुम जी ने राम राज्याभिषेक का प्रसंग सुनाया। कथा वाचिका कुमकुम जी ने कहा कि व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मरने से पहले और मरने के बाद भी लोग सम्मान से नाम ले। संपूर्ण रामायण में गिद्धराज जटायु की भूमिका सबसे अलग रही। कहा कि लंका में अन्याय, अनीति, असत्य व अधर्म रूपी रावण का अंत कर रामचंद्र जी जब सीता व लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों बाद जब वापस लौटे तो अयोध्या में दिवाली मनाई गई। राम राज्य में सत्य, धर्म, न्याय रूपी पताका फहराने लगी। कथावाचिक ने कहा कि जिस परिवार व समाज में सत्य धर्म पर चलने वाले सदाचारी हों, वहां कलयुग में भी सतयुग आ जाता है। कथा के अंत में कथा आयोजक पुजारी महेंद्र गिरी जी ने प्रभु श्री राम के चित्र पर तिलक लगाकर राज्याभिषेक किया। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक होते ही पूरे पंडाल में जय श्री राम के नारे लगने लगे। इस समय तापमान चरम पर है, लेकिन भक्तिभाव श्रद्धा से किया जाए तो तापमान कुछ नहीं कर पाएगा। कथा के अंत में आरती पूजन कर श्रोताओं ने स्वयं को कृतार्थ किया। ओम प्रकाश उपाध्याय के द्वारा सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। पंजरो कर्मेश चंद्र तिवारी, प्रेम बहादुर सिंह, राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश उपाध्याय, प्रधान माहेश्वरी उपाध्याय, गोपाल जी पांडे, राजेंद्र पाठक, जय सिंह, वीरेंद्र तिवारी, प्रीतेश सिंह, शिंपू सिंह, मंगला प्रसाद पांडे, संजय सिंह, राजकुमार दुबे, संदीप सिंह आदि रहे। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। गुरुजी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से आए हैं। कुमकुम मिश्रा हमारा नाम है। आज बाबा बदेवरानाथ पे कथा का समापन हुआ। यहाँ 9 दिवसीय कथा चला। चिलचिलाती धूप में, कड़कती धूप में हजारों हजार की संख्या यहाँ भक्त आए हैं। सबसे पहले उन भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? हृदय से धन्यवाद देंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में इतनी धूप और गर्मी में देखिए, प्रभु की भक्ति जिनके पास होती है, प्रभु का भाव रहता है जी, तो उन्हें विषम परिस्थितियों से भी लड़ना आता है। और जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है तो भैया विषम परिस्थिति हो या कठिन परिस्थिति हो या जैसा भी मौसम परिवेश हो, हर परिवेश का डट के सामना करते हैं। और वास्तव में बाबा विश्वनाथ की कृपा है, बाबा बदेवरानाथ की कृपा है कि यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ रही थी कि लोग जो है लोग देखकर गदगद हो गए कि हमारा प्रयास जो है सफल रहा। तमाम जी तमाम ऐसे भक्त हैं जो कथा में नहीं आ पाए हैं और जो आए हैं 9 दिन कथा सुने। कुछ ऐसा मूल मंत्र बताएं कि वो कम समय में वो ऐसा जाप करें कि भगवान का जो है उन्हें आशीर्वाद मिल जाए। देखिए, मानस की कथा जो है हमें जीवन जीने की कला सिखाती है जी। जीवन कैसे जिया जाए। अगर हम देखें, अगर अपने जीवन में अगर हम बीमार हैं या शरीर से परेशान हैं तो इसकी भी एक आध 2 चौपाइयाँ मानस के अंतर्गत वर्णित है। और हनुमान चालीसा में 1-2 वह भाव आते हैं कि जिसका उच्चारण करने मात्र से जो है हमारे शरीर में जो रोग है, जो कष्ट है, वो दूर हो जाता है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और एक है पंक्ति कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका यदि निरंतर हम जाप करें माला से तो हमारे जीवन में कोई दुख, कष्ट, शारीरिक परेशानी नहीं हो सकती। आपके कथा का रसपान सुनने के बाद तमाम इस क्षेत्र के भक्त चाह रहे हैं कि अगले साल फिर आप आएँ, तो क्या आप उन्हें आश्वासन देंगे? बिल्कुल, जो है कि लोग समय से पूर्व जो है जो कथा निर्धारित करने वाले हैं उससे 4-5 महीने पूर्व से ही हमसे जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे तो अवश्य हम जो है आप लोगों के बीच समय देंगे। इतना वचन हम देकर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। जी, मैं प्रीतेश कुमार सिंह, राम सभा गौरा का निवासी हूँ। बाबा बदेवरानाथ के यहाँ प्रांगण में 9 दिन से कथा चल रहा है। आज कथा समाप्त हो गया, बाकी कल कुछ कार्यक्रम बाकी रह गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा बदेवरानाथ में रुद्र महायज्ञ और भगवान रामचरितमानस की कथा चली है। इस कथा में हमारे क्षेत्र के तमाम सुदूर क्षेत्र और तमाम गांव देश सुदूर से लोग आए हैं, कथा का श्रवण किए हैं। निश्चित रूप से यह यज्ञ हमारे क्षेत्र के लिए फलदायी होगा
और यह कथा रूपी सरिता में जो हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे अपने दूर दराज के लोग स्नान किए हैं इस कथा रूपी सरिता में, कहीं न कहीं इसके पुण्य के भागी बनेंगे। इस समय तापमान 42 से 45 तक पहुंच जा रहा है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बाबा बदेवरा नाथ स्थान पे ऐसी क्या चरम पे होती है जी, जब भक्ति चरम पे होती है, हमारे ऋषि मनीषी तमाम जो है चारों तरफ अग्नि की लकड़ी जला के बीच में तपस्या करते थे जी। उनके शरीर पे घास उगाती थी। जब भगवान की भक्ति चढ़ती है लोगों पे तो तापमान, पानी, बाढ़ ये सब कहीं नजर नहीं आता। ये भक्ति का असर है जी। तो ये कौन सा स्थान है? बाबा बदेवरा नाथ। मस्ती के भेद देने, विपत्ति के भेद देने, मस्ती के भेद देने, विपत्ति के भेद देने।